बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी में पाठ नंबर 5 श्री कृष्ण का मित्र प्रेम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था सुदामा। ठीक है, तो उन दोनों की दोस्ती के बारे में ही आज हम इस लेसन को पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, श्री कृष्ण व सुदामा की अटूट मित्रता थी। उन्हें ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। अपनी सच्ची मित्रता के कारण ही श्री कृष्ण अपने मित्र के मन की बात को कहे बिना ही समझ गए थे और उसे सभी सुविधाओं से संपन्न कर दिया था। हाँ, भगवान कृष्ण और जो सुदामा थे उनमें अटूट मित्रता थी, इसीलिए वो अमीर गरीब का फर्क नहीं समझते थे। भगवान कृष्ण कितने अमीर थे, वो द्वारका नगरी के राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने गरीब ब्राह्मण दोस्त सुदामा की सारी दुखों को दूर कर दिया। अब इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, वह सुदामा एक दीन ब्राह्मण थे। दोनों गुरुकुल में साथ पढ़ा करते थे, इसीलिए बाल सखा थे। शिक्षा संपूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए थे। कृष्ण राजा बनकर महलों का सुख भोग रहे थे, वह सुदामा भगवान की उपासना और भिक्षाटन से ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री कृष्ण जो थे ना, वो सुदामा के बचपन के फ्रेंड थे, दोस्त थे। वो स्कूल में, मतलब जब गुरुकुल होता था ना, अभी अपने स्कूल होते हैं, वहाँ गुरुकुल होता था, तो वो गुरुकुल में साथ पढ़ाई करते थे, इसीलिए दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब बड़े हुए तब सुदामा तो गरीब के गरीब ही रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो राजा बन गए, वो द्वारका में राज करने लगे और जो बेचारे सुदामा जी थे वो भीख मांग कर ही खाते थे। ठीक है, भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से परिवार का गुजारा होता, जितना मिलता उसी में वे संतुष्ट रहते थे। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी, वह कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। हाँ, उनको जो भी भीख में मिलता था, चाहे भले थोड़ा सा मिले चाहे ज़्यादा मिले, वो उनकी पत्नी और उनके बच्चे खा लेते थे। लेकिन उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी ना, वो कभी शिकायत नहीं करती थी। जैसे हमारी मम्मी लोग कभी शिकायत नहीं करते ना पापा से, ऐसे वो भी नहीं करती थी, वो एक अच्छी थी। एक बार सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, स्वामी, भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाएं तो वे आपको बहुत धन संपत्ति देंगे। वे इस समय द्वारिका में ही हैं, आप वहाँ जाएं जिससे दीनानाथ की कृपा से हमारी दरिद्रता दूर हो सके। अब जो उनकी पत्नी थी ना, उनकी वाइफ जो थी सुदामा जी को, उन्होंने कहा कि भगवान हम बहुत गरीब हैं, लेकिन आपके दोस्त बड़े अच्छे हैं, वो गरीबों की सुनते भी है, वो राजा भी है, उनके पास बहुत सारे पैसे भी है, तो आप एक बार उनके पास जाओ, वो जरूर आपकी सुनेंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा स्वाभिमानी थे, पर पत्नी के आग्रह को टाल ना सके। उन्होंने द्वारिका जाने का मन बना लिया, धन के लिए नहीं बल्कि अपने बाल सखा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। तब वे अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए घर में यदि कोई वस्तु हो तो लाओ, मुझे दे दो, मैं कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जा रहा हूँ। सुदामा बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी मतलब बोले तो कि उनको अपने दोस्त से भीख नहीं चाहिए थी। वो सोच रहे थे अगर मैं दोस्त के पास जाऊंगा तो कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसे कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन अपनी पत्नी की बात नहीं टालना चाहते थे। वो अपनी पत्नी की बात सुनी ना उन्होंने, इसीलिए वो चले गए। तो वो गए वहाँ पे, सॉरी, जाने का उन्होंने सोच लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बचपन का दोस्त है, तो कुछ तोहफा तो लेके जाऊँ, क्योंकि वो तो राजा है और मैं ऐसे जाऊँगा तो उनको क्या लगेगा कि मैंने कुछ लाया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि तोहफा तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, क्या नाम है उनकी पत्नी का, कल्याणी, कि अगर घर में कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं कृष्ण को तोहफा देना चाहता हूँ, तो मैं द्वारिका जा रहा हूँ। उस समय सुदामा के घर में श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य कुछ भी नहीं था। सुदामा की पत्नी किसी तरह पड़ोस में एक घर से कुछ भुने चावल मांग कर लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा इस पोटली को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। सुदामा रास्ते पर सोचते रहे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने किसी प्रकार होंगे। अब क्या होगा, जो बिल्कुल गरीब थे ना, वो तो दिन भर मांग के आते थे बेचारे, और शाम को सारे घर वाले मिलकर खा लेते थे। इसके अलावा उनके घर में कुछ भी नहीं था। तो उनकी जो पत्नी थी कल्याणी जी, वो गई पड़ोसियों से मांगने। अब भाई दोस्त के पास जा रहे हैं तो किसी को तो देना पड़ेगा। वो दोस्त के पास गई और दोस्त के पड़ोसियों से बोला, पड़ोसियों के पास गए, पड़ोसी से बोला, क्या बोला कि कुछ दे दो, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं भगवान कृष्ण से मिलने, तो कुछ दे दो। तो एक घर में उनको क्या मिला, भुने हुए चावल मिले, मतलब सिक्के हुए चावल मिल गए, तो वही ला के दे दिए। अब वो पोटली दे दी। अब पोटली लेकर जो है सुदामा जी निकल गए द्वारिका निकल गए। तो रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि मेरा दोस्त कृष्ण तो बड़े पैसे वाला है, तो
द्वारिका पहुंचने पर सुदामा लोगों से पूछते पूछते श्री कृष्ण के महल तक जा पहुंचे। लोग दीन सुदामा की हालत पर हंस रहे थे। हाँ, द्वारिका पहुंचने पर अपने घर का पता तो था नहीं। जैसे गांव में एंटर हुए, मतलब द्वारिका में एंटर हुए, मतलब वहाँ पहुंचे, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने लोगों ने बता दिया, लेकिन वो हंस रहे थे कि ये देखो, ये कैसा फटे हुए कपड़े पहने हुए गरीब भिखारी जैसा तो लग रहा है, श्री कृष्ण भगवान को कैसे जानता होगा। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारपाल से कहा, भैया महल में जाकर श्री कृष्ण से कहो कि उनसे मिलने उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। ये सुनकर द्वारपाल को सुदामा पर विश्वास न हुआ। फिर भी वह जाकर श्री कृष्ण से बोला, प्रभु द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, उसके तन पर फटे कपड़े हैं, उसके पैरों में बिवाइयां फटी पड़ी है, वो अपना नाम सुदामा बताता है और कहता है कि आपका मित्र है। अब क्या हुआ, वो जैसे महल के पास पहुंचा तो महल पर एक चौकीदार था, द्वारपाल चौकीदार को बोलते हैं, चौकीदार था। तो उसको बोला सुदामा जी ने कि भैया जाकर कहो कृष्ण से कि मैं उनका दोस्त हूँ, सुदामा हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। तो उसने सोचा, उस द्वारपाल ने, चौकीदार ने ये सोचा कि अरे ये तो गरीब फटे हुए कपड़े पहन रखे, कृष्ण भगवान को कैसे जानना है। उसने फिर भी सोचा एक बार तो बता के आता हूँ। तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास अंदर गया महल में, बोला कि प्रभु आपसे मिलने गरीब ब्राह्मण आया है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी बिवाइयां मतलब एड़ियां फटी हुई है, ठीक है, और वो अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है वो आपका मित्र है। जो ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे नंगे पांव ही दरवाजे की ओर दौड़े, अपने सामने सुदामा को पाकर उसे अपने गले लगा लिया। कृष्ण बोले, मित्र तुम आ गए, मेरे अहोभाग्य, तुम्हारे यहाँ स्वागत है। हाँ, चौकीदार ने सोचा कि ये बताइए जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना कि सुदामा आए हैं, तो वो उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी और नंगे पैर दौड़े दरवाजे की तरफ, और वहाँ खड़े होकर श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, दोस्त तुम आ गए, मित्र तुम आ गए। जैसे हम अपने फ्रेंड को देख के कितने खुश होते हैं स्कूल में आते हैं जब, वैसे वो भी बड़े खुश हो गए कि तुम्हारा स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को अंदर ले गए, उन्हें पलंग पर बिठाया, उनके पैरों को स्वयं अपने हाथों से धोया और चरणामृत पिया। उन्होंने सुदामा को पहनने के लिए रेशमी वस्त्र दिए। श्री कृष्ण जी की धर्मपत्नी रुक्मिणी सुदामा के लिए पंखा चलने लगी। देखो अब कितना अच्छा स्वागत किया है, जब बचपन के दोस्त मिलते हैं ना बड़े दिनों बाद, उन्होंने बड़ा अच्छा स्वागत किया। उन्होंने उनको अंदर बुलाया, अंदर ले गए और पलंग पे बिठाया। सुदामा ने तो कभी पलंग देखा ही नहीं, सारा तो बेचारे गरीब थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान ने अपने पलंग पर बिठा दिया उनको, उनके पैरों को अपने हाथों से धोया। वो लोग कितने गंदे पैर थे, उनके छाले पड़े हुए थे, ठीक है, और फिर उन्हीं गंदे पैरों का चरणामृत भी पी लिया। बोलो कैसे थे वो, सुदामा जी फटे हुए कपड़े थे, गंदे पैर हो रखे थे, कितनी दूर से आए थे अपने गाँव से, तो गंदे भी हो रखे थे, लेकिन भगवान ने उनके पैर धोए, फिर उनके पैरों का चरणामृत भी पिया। उन्होंने सुदामा को पहनने के लिए रेशमी वस्त्र दिए, भगवान ने अपने जैसे वस्त्र दिए सुदामा जी को पहनने के लिए। और श्री कृष्ण की जो पत्नी थी ना, उनकी पत्नी रुक्मिणी, माता रुक्मिणी, उन्होंने उनके लिए पंखा भी हिलाया सुदामा जी के लिए। देखो जिनकी भगवान सेवा कर रहे हैं, कितने अच्छे दोस्त थे वो। सुदामा के सामने भिन्न भिन्न पकवान परोसे गए, दोनों ने इकट्ठे ही भोजन ग्रहण किया। तत्पश्चात दोनों अपने बचपन के दिनों को याद करने लगे। सुदामा ने चावल की पोटली अपनी कांख में दबा रखी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि कपड़े उपड़े पहना दिए। अब दोनों भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने उनके लिए बहुत सारे भोजन बनवाए, 56 प्रकार के, बहुत अलग अलग, ये खा लो वो खा लो। दोनों ने साथ में भोजन खाया, फिर अपने बचपन की बातें याद करने लगे। जैसे अपन स्कूल में आते हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती है ना हमारे दोस्तों के साथ, वैसे वो याद करने लगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, सुदामा ने अपनी जो अपनी पोटली थी ना, उसको यहाँ पे बगल में दबा लिया, बगल में दबा लिया, क्योंकि भगवान तो इतने पैसे वाले थे, इतने अमीर थे, उनको चावल थोड़ी खाते उनके। श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा के बगल में दबी पोटली पर पड़ी तो मचल उठे। उन्होंने सुदामा से कहते हुए पोटली छीन ली कि देखो भाभी ने क्या भेंट भेजी है। पोटली में मुरमुरे देखकर श्री कृष्ण की आंखें चमक उठी। श्री कृष्ण ने वे भुने हुए चावल अत्यंत प्रेम से खाए। अब देखो भगवान ने क्या किया कि जैसे वो पोटली छुपाए थे ना सुदामा जी क्या सोच रहे थे कि मैं गरीब हूँ, मैं तो ये चावल लाया और भगवान के पास तो इतनी सारी चीजें खाने के लिए, तो मेरा मजाक बन जाएगा, तो मैं ये पोटली छुपा लेता हूँ। लेकिन भगवान ने वो पोटली देख ली। कृष्ण भगवान तो थे ही बड़े चंचल, उन्होंने पोटली देख ली और पोटली देखी तो उसमें क्या देखा कि उसमें चावलों के मुरमुरे थे, भुने हुए चावल थे ना, तो मुरमुरे होते हैं ना, वो थे। तो उन्होंने कहा वाह भाभी ने मैंने ये क्या देखा है, क्या गिफ्ट भेजा है, मैं देखो तो सही, तो मुरमुरे थे। और उनको देख के भगवान बड़े खुश हुए, उनकी आंखें चमक उठी। श्री कृष्ण ने वो भुने हुए चावल अत्यंत प्रेम से खाए। कुछ दिन रहने के बाद जब सुदामा विदा हुए तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो उन्हें कुछ नहीं दिया, परंतु उन्हें धन धान्य से समृद्ध कर दिया। अपनी पत्नी के पूछने पर उन्हें बताया कि यदि मैं सुदामा को कुछ देता तो शायद वो
वश उसे ग्रहण नहीं करता, वह स्वयं को दीन ही समझता। सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र को दीन ही नहीं बनाता। तो क्या हुआ कि भगवान जब सुदामा जी जा रहे थे ना, थोड़े दिन तो रहे सुदामा, फिर जब जा रहे थे ना तो भगवान ने उनको उस समय तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उनको वहां पर उनके गांव में बहुत कुछ दे दिया। मतलब भगवान श्री कृष्ण भगवान थे ना, तो उन्होंने जादू से जब अपने जादू से उनको वहां पे बहुत अच्छा घर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन सामने हाथ में कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनके दोस्त बड़े ईमानदार थे। वो कहते थे कि मैं भिखारी हूँ, भिक्षा जरूर लेता हूँ पर उतनी लेता हूँ, ये उतनी मांगता हूँ जिससे मेरा पेट भर सके। तो भगवान ने उनको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करना चाहते, उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे इसीलिए। लेकिन अपने मित्र को दीनहीन भी नहीं रखा, गरीब नहीं रखा। धन्य है कृष्ण सुदामा की मित्रता, धन्य है कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ऐसी मित्रता होनी चाहिए ना कि अपने दोस्त को कभी इंसल्ट फील नहीं करवाए, हमेशा उसको बराबर समझे, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, ऐसे होना चाहिए ना। ठीक है, आप इसको पढ़ना और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी।